तो आज का विषय है, क्या पढ़ना है आज भी? जोर से बोल। राइट ऑफ नहीं होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कई लोग राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार कानून, ये कानून जो है वो 2005 में पास हुआ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज का जो ज़माना है वो सूचना का है, सूचना का ज़माना है। और सभी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोगों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें धार्मिक हो गई है ना, और दूसरी जो स्वतंत्रताएं हैं वो हो गई, इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में भी या हम कहेंगे कि सूचना के अधिकार, सूचना या कहेंगे कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनको, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सूचना का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो हमारे देश में 2005 में पास हुआ। ठीक है ना। और सभी बहुत अबाउट 55 कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पे सूचना के अधिकार को लागू किया गया है। ओके। और भारतवर्ष में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ, बहुत लेट लागू हुआ हमारे देश में। ठीक है ना। अगर मैं इसकी इतिहास थोड़ा सा मैं बताऊं सूचना के अधिकार का, अगर सूचना के अधिकार का इतिहास आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप कहेंगे कि यार ये हमारे देश में क्या हुआ। ये क्योंकि हमारा देश क्योंकि ये जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई कब? 1945। और जो 1946 में 46 में एक यूएनओ का जनरल जो महासभा है उनका सम्मेलन हुआ। उसमें ये पास किया गया कि सूचना का अधिकार जो भी यूएनओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें उन सभी को सूचना का अधिकार जो है वो देना पड़ेगा लोगों को। 1946 की बात है। और 1946 में ही भारत भी यूएनओ का सदस्य देश बन गया था, सदस्य। ठीक है। तो 1946 के बाद फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है। फिर संविधान बना तो बाकी अधिकार तो दे दिए, लेकिन सूचना का अधिकार को क्यों नहीं दिया गया, ये बड़ी सोचने वाला विषय है। ठीक है। और देखो, सूचना का अधिकार देने वाला सबसे पहला देश, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, स्वीडन है। स्वीडन विश्व का पहला देश है जहाँ सूचना के अधिकार को लागू किया गया सर्वप्रथम। और इस अधिकार को स्वीडन में लागू किया गया 1776 में, याद रखना इसको। और उसके बहुत सारे देश हैं। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में भी 1948 में इसको सूचना के अधिकार को लागू करने की व्यवस्था की गई थी। एक घोषणा की गई थी कि हमारे जो देश हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको ये सूचना का अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद देखो, अमेरिका में 1966 में अमेरिका में, और नॉर्वे में 1970, फ्रांस में 1978, है ना। इवन आप देखिए कि पाकिस्तान में 2002 में इसको लागू किया गया। पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश में, मतलब हमारे से अगर इस कंडीशन को देखें तो हमारे से पाकिस्तान भी आगे है, क्योंकि हमने तो 2005 में लागू किया, पाकिस्तान ने 2002 में, जिम्बाब्वे में 2002 में, कितने छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, है ना। ब्रिटेन में 2000 में, देखो इंग्लैंड वाले पहले ही इसको इन्होंने एक एक्ट पास किया था, ऑफिस सीक्रेट एक्ट। तो उन्होंने पहले ये इंग्लैंड के लोग नहीं देते थे सूचना, है ना। जापान में 2005 में, ये देखो भारत में 2005, है ना। चाइना में 2008, है ना। बड़े सूचना का विषय है। ठीक है, समझिए ना।
अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, सूचना के अधिकार की क्या जरूरत पड़ी। इसकी पहली, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबसे पहली बात है कि हमारे पास अगर हमने रियल लोकतंत्र की स्थापना करनी है, वास्तविक लोकतंत्र की, तो हमें अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। या पूरे दूसरी दुनिया के देश हैं जो, उनमें भी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को डेवलप करना है, इफ़ वी हैव टू डेवलप अ रियल डेमोक्रेसी देन वी हैव टू प्रोवाइड देम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। और दूसरी जो बड़ी बात है हमारे देश में, भ्रष्टाचार। ऑफिस में क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कितने पैसे सरकार ने सैंक्शन किए हैं, कितने खर्च किए, कितने कहाँ गए, ये इसकी जानकारी भी सूचना के अधिकार के तहत लोग ले सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इससे भ्रष्टाचार की भी समाप्ति होगी। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार की भी समाप्ति होगी और साथ में भ्रष्टाचारियों की भी समाप्ति होगी, अपने आप होगी फिर, है ना, क्यों, ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारे पास लोगों को आय और व्यय की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि रियल पावर लोगों के पास होती है। रियल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन पीपल ऑफ इंडिया, है ना। सरकार, भारत सरकार, वी पीपल, संविधान की पहली लाइन प्रिम्बल में लिखा है वी पीपल मीन्स हम भारत के लोग। तो सरकार कौन हुई, वी पीपल, हम लोग, ठीक है, भारत के नागरिक, बंद कर दे इसको। तो भ्रष्टाचार, आय और व्यय की जानकारी होना बहुत जरूरी है लोगों को, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, लोग टैक्स देते हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा जो है सरकार कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, ठीक है ना, क्या ड्रेन में तो नहीं जा रहा है ना। तो लोगों की इसके बाद है जो इसकी ज़रूरत है, उस इसलिए भी इसकी ज़रूरत है कि लोगों की इससे सहभागिता बढ़ती है, पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोग जब जागरूक होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, समझदार बनेंगे, तो इससे लोगों का प्रशासन में पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा, ठीक है। इसके बाद एक जरूरत और भी है कि इससे लोगों का सर्वांगीण विकास भी होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है ना, लोगों का ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और जो एक और कह सकते हैं हम कि इससे क्या होगा, इसमें लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं सरकार के कार्यों की, उसका भी पता चलेगा, ठीक है। ये था जरूरत क्या थी, ठीक है। अब इसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊं कि अब सूचना कैसे ले सकते हैं हम, क्या प्रावधान किया गया, सरकार ने कानून जो पास किया उसमें क्या व्यवस्था है, ठीक है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है भाई, है ना। अगर आपको किसी भी कार्यालय से सूचना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको आवेदन करना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, या एक फॉर्म मिलता है, उसके ऊपर आपको अपनी जो आपने सूचना लेनी है वो आपने लिखना है कि हमें इस संदर्भ में सूचना चाहिए। और उसके बाद फिर हमारे हिमाचल में क्या व्यवस्था है कि आवेदनकर्ता को 10 रुपये का एक शुल्क देना पड़ता है, या IPO भेज दो आप, या कैश भी जमा करा सकते हैं ऑफिस में जाकर। वैसे IPO सबसे बेस्ट रहता है, या आप बैकड्राफ्ट या चेक भी दे सकते हैं, या और कोई उसमें उसके द्वारा आप अपनी जो पेमेंट है वो अदा कर सकते हैं, ठीक है। और देना किसको है, आपने संबंधित जो डिपार्टमेंट का जन सूचना अधिकारी है उसको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो आपने जानकारी मांगी है उसके ऊपर, उसमें जो कार्यवाही है वो 30 दिन के अंदर होगी, 30 दिन के अंदर आपको वो सूचना देनी पड़ेगी कार्यालय को, समझे ना, 30 दिन के अंदर। और
यदि किसी व्यक्ति ने अपना आवेदन जो सहायक जन सूचना अधिकारी को दिया है, तो जो सहायक जन सूचना अधिकारी है तो उसको अगर दिया है तो 35 दिन का टाइम है फिर, ठीक है ना, समझे ना। और एक और सूचना है बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर किसी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या जिंदगी के विषय से मांगी गई कोई सूचना है तो वो 48 आवर्स के अंदर अंदर जन सूचना अधिकारी को देनी पड़ेगी। ऐसा ही कोई मामला है, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जिंदगी का विषय कोई है ना, समझे ना, तो उसको वो 48 आवर्स के अंदर अंदर देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और यदि किसी ने सूचना मांगी है, ध्यान से समझना इसको, और वो सूचना जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर अंदर वो सूचना नहीं दी गई या जो सूचना दी गई उससे कोई व्यक्ति संतुष्ट ना हो तो वह अपनी जो है वो अपील कर सकता है जिस अधिकारी ने सूचना दी है उससे ऊपर वाले अधिकारी को, जिसको हम प्रथम अपीलीय अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर, उसको अपील कर सकते हैं। और अपीलीय अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आवेदनकर्ता को सूचना देनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे मामले हैं उसे 40 डेज भी हो सकता है ना, जैसे कि 45 डेज के अंदर अपील का निपटान करना या अपील जो है उसका फैसला करना जरूरी है या उसके अंदर अंदर सूचना देनी जरूरी है। यदि कोई सूचना देने वाला अधिकारी, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सूचना देने वाला अधिकारी सूचना देने में आनाकानी करता है, डिले करता है या मना करता है, आनाकानी मना करता है, तो प्रतिदिन कितने पैसे लगेंगे पता? फाइन उसको अधिकारी को 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर सूचना दे 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, या इससे ज़्यादा बढ़ गया तो 25,000 तक जुर्माना हो सकता है। और ये जो जुर्माना है वो सिर्फ उस अधिकारी को अपनी जेब से भरना पड़ता है, अपनी तनख्वाह से कटाना पड़ता है। देखो कितना जबरदस्त एक्ट बना 2005 में, 2005। और उसके बाद कुछ समय में 2005, 10, 11, 12 में कुछ ऐसे कानून बने ना, जबरदस्त कानून बने इंडिया में, है ना, जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, है ना, जैसे ये एक्ट बना और भी बने, ठीक है। तो इसके बाद ये समझिए ना, आप लोग समझिए ना, इसके बाद क्या है? सूचना के अधिकार कानून 2005 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी चाहिए ना, ऑर्गेनाइजेशन, किसको देनी है सूचना, अगर सूचना ना दें तो अपील किसको करनी है, किस अधिकारी को हमने अपील करनी है, उसके बाद अगर वो अधिकारी सूचना ना दे तो फिर आगे क्या कार्रवाई करनी है। तो इस तरह से इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की स्थापना भी करनी पड़ी, ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया कि प्रत्येक विभाग में, जो भी विभाग है उसमें एक जो है वो लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आप भी जाओ, आप बाहर देखो कॉलेज में लिखा हुआ, वो गेट है आसपास ना, देखना आपने कौन है कॉलेज का जन सूचना अधिकारी, कौन है ना, फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर कौन है, सारा कुछ लिखा हुआ उसमें, सब उनके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, केंद्रीय स्तर पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना। और भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? इसमें एक समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री, है ना, समिति के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा इसमें, है ना, और प्रधानमंत्री द्वारा ही मनोनीत एक केंद्रीय
मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य, ठीक है। और सबसे पहला आपने एक और याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है कि भारत का जो इस आयोग का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, जानते हो? श्री वजाहत हबीबुल्लाह। किसको बनाया गया? श्री, जोर से बोलो, श्री वजाहत, श्री वजाहत हबीबुल्लाह। किसको बनाया गया? श्री वजाहत हबीबुल्लाह। फिर बोलो एक बार। हाँ, श्री वजाहत हबीबुल्लाह, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये प्रथम केंद्रीय सूचना अधिकारी है, ये सॉरी आयुक्त था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको इनको भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल APJ अब्दुल कलाम ने इनकी नियुक्ति की थी, समझे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी याद रखना कि 2005 के आसपास हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? राष्ट्रपति यार हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। याद रखना कब से कब